हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक हम क्लास 11th केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले वो है ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्लास 10th में हम रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, क्योंकि जो रिडॉक्स है उसका जो आर ई है री वो बना है रिडक्शन से, आर ई डी जो है वो रिडक्शन से बना है और ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन से बना है। तो आर ई डी यानी कि रिडक्शन, ओ एक्स यानी कि ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों के बनने से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के मिक्सचर से हमारा बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास, जैसे मेरे पास आप ये रिएक्शन देखो, Zn यानी जिंक को जब मैंने कंसनट्रेटेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जब मैंने रिएक्ट कराया तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पे सिर्फ जिंक था, लेकिन आप यहाँ पे ZnSO4 आ गया रिएक्शन के बाद, यानी कि जिंक में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो इसे आप क्या कहते हो? ऑक्सीडेशन कहते हो, जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो आई कैन से दैट जिंक इज ऑक्सीडाइज टू ZnSO4, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे H2SO4, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। सो आई कैन से दैट H2SO4 इज रिड्यूस टू H2, ठीक है। तो रिडक्शन आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे होते हैं। जैसे ये रिएक्शन आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। अब अगला टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर हम ऑलरेडी 2 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसका और कोई नहीं बल्कि इसका नाम क्या है? वैलेंसी। तो ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कह सकते हैं? वैलेंसी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को या वैलेंसी एक ही बात है। तो क्लास 10th में हम ऑक्सीडेशन की ये डेफिनेशन पढ़कर आए थे कि ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब उसके आगे ऑक्सीडेशन की 2 डेफिनेशंस और जुड़ गई है। ऑक्सीडेशन बेसिकली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी आप कह सकते हो, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपाउंड की वैलेंसी बढ़ती है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट की वैलेंसी बढ़ती है रिएक्शन के बाद या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। वहीं पे अगर उसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर दोनों एक ही चीज़ है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, अगर अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो वो रिडक्शन होगा। वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए तो वो वो रिडक्शन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगी तो वो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर के हम बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे कि हम उन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है ऑक्सीडेशन नंबर का कि जो मॉलिक्यूल हो गया उसका टोटल ऑक्सीडेशन, एक पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर टोटल कितना होता है? 0, ठीक है। तो मैंने आपके सामने यहाँ 2 रूल लिखे हैं। पहला ये है कि किसी पर्टिकुलर एटम या फिर मॉलिक्यूल का जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा 0 होता है। वहीं पे एक आयन का जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उसके चार्ज के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो CO2। तो CO2 क्या आपका मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल के लिए हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल यानी CO2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। और OH क्या आपका आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसका क्या वैलेंसी होता है? -1। तो OH का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1। तो किसी मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन लूज नहीं करता, तो उस पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वैलेंसी होता है, वो 0 होता है। वहीं पे किसी आयन पे ऑफकोर्स ये बात है कि जो वैलेंसी होगी उसके चार्ज के बराबर ही होगी, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद हम जो है आप देखो, हम अब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे बहुत सारे एटम्स का। तो हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो हम बहुत सारे ग्रुप्स में पढ़ेंगे कि किसका कब होता है। तो जो सबसे पहला ग्रुप होता है ना, वो होता है, आप पीरियोडिक टेबल पे देखोगे तो सबसे पहला ग्रुप होता है वो एल्कलाई मेटल्स का होता है। जैसे लिथियम हो गया, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिथियम, हाँ लिथियम हो गया,
फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये जो 5 एलिमेंट्स आप देख रहे हो ना, ये पांचों जो है ग्रुप 1 के अंदर लाई करते हैं, यानी कि एल्कलाइन मेटल्स के अंदर लाई करते हैं। और हमेशा याद रखना, इन पांचों एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इन पांचों एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, तो इन पांचों, हमेशा याद रखना कि इन पांचों एलिमेंट का, यानी कि इन पांचों ग्रुप 1 के अल्कलाइन मेटल्स का, यानी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, इन पांचों का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा हर केस में +1 होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करके तो और आसान होगा। अब अगला आता है ग्रुप 2। ग्रुप 1 क्या आता है, एल्कलाइन मेटल्स था। ग्रुप 2 क्या है हमारे पीरियोडिक टेबल का, तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसका ग्रुप 2 है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर आपके 6 एलिमेंट्स आते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Ba यानी कि बेरिलियम, और यहाँ पे Ba यानी कि बैरियम, Ra यानी कि रेडियम, और Sr का आप मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, मैं भी ज़रा देखो, थोड़ा गूगल पे जाओ और उसका देखो। ठीक है, तो जो ग्रुप 2 है यानी कि हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ये बेसिकली 6 एलिमेंट्स का बना हुआ है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्या कहते हैं इसको, बैरियम, बेरिलियम, और इसके अलावा रेडियम, और Sr का मुझे कमेंट्स में बताना। तो Mg, Ca, Sr, Ra, Be, Ba। ठीक है, तो इन 6 एलिमेंट्स का हमारा बना होता है ग्रुप 2 यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इन 6 का जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हमेशा याद रखना, वो हमेशा क्या होता है, +2। तो ग्रुप 1 यानी कि एल्कलाइन, जो ग्रुप 1 यानी कि एल्कलाइन मेटल्स यानी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम, उन पाँचों का जो था ऑक्सीडेशन नंबर +1 था। लेकिन जो ग्रुप 2 है यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो ग्रुप 2 है, इनके जो 6 एलिमेंट्स है, ठीक है, कौन कौन से, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Be यानी बेरिलियम, Ba यानी कि बैरियम, Ra यानी कि रेडियम, और Sr यानी कि, अब आपको कमेंट्स में बताना होगा, मैं अभी बता नहीं रहा। तो इन 6 से Ra, ठीक है, Ra, Sr, Mg, Ca और Be, Ba, इन 6 से हमारा ग्रुप 2 बनता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +2 होता है। अच्छा, तो अभी हमने ग्रुप 1 पढ़ा, ग्रुप 2 पढ़ा। अब देखो, अब हमारे जो पीरियोडिक टेबल पे 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा फिक्स रहेगा। जो एल्यूमिनियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 होगा, और जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, और हमारा लास्ट में क्या था, पोटेशियम, इन पांचों का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा +1 होगा। उसके अलावा कैल्शियम, Ca, Mg, Ra, Sr और Be, Ba। ठीक है, इन 6 का जो यानी ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन 6 का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, +2 है। जिंक का क्या है, +2 है। एल्यूमिनियम का क्या है, +3 है। अब आता है हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो सकते हैं, क्या तो +1 हो सकता है, -1 हो सकता है। -1 मेटल्स के साथ होता है, ठीक है, और जो +1 होता है वो नॉन मेटल्स के साथ होता है, या फिर लेस रिएक्टिव मेटल्स एंड हाइड्रोजन, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो ये जो मतलब कि हाइड्रोजन से भी जो लीस्ट रिएक्टिव हो गए, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, अगर हाइड्रोजन इन सब से रिएक्ट करता है तो उसका जो वैलेंसी होता है, यानी सॉरी, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। अगर वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, यानी कि हाइड्रोजन से अगर हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसका वैलेंसी -1 हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। अनलेस सारे नॉन मेटल्स के लिए उसका +1 हो जाएगा। अगर कोई ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, जैसे कॉपर हो गया, तो उस केस में हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी +1। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 केस है, एल्यूमिनियम, जिंक का फिक्स्ड है +3 +2, ग्रुप 1 का भी फिक्स्ड है +1, और ग्रुप 2 का भी फिक्स्ड है +2। इसके बाद देखो 5वां केस आता है ऑक्सीजन का। तो हमने देखा था हाइड्रोजन के लिए 2 केस पॉसिबल है, +1 -1। +1 होता है नॉन मेटल्स या फिर मेटल जो है उससे कम रिएक्टिव है, और -1 होता है सारे रिएक्टिव मेटल्स के साथ। वहीं पे ऑक्सीजन के 3 केस है, क्या तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, या फिर -1 होगा, या फिर -1/2 होगा। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो उसको हम कहेंगे ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है तो उसे हम कहेंगे पर ऑक्साइड। और अगर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1/2 है तो उसको हम कहेंगे सुपर ऑक्साइड।
ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज O2 माइनस है, यानी O2 माइनस का क्या मतलब है कि एक ऑक्सीजन के एटम के ऊपर कितनी वैलेंसी है, 2। 2 माइनस है, 2 माइनस का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। अगर एक ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है ना, तो वो ऑक्साइड बनाता है, यानी O2 माइनस बनाता है। अब आते हैं पर ऑक्साइड के ऊपर। पर ऑक्साइड यानी कि O2 2 माइनस। इसका मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर -1 की वैलेंसी होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं तो ऐसा ऑक्सीजन एटम या आयन इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर ऑक्सीजन को 1 की वैलेंसी चाहिए ना, -1 की वैलेंसी, तो उसे एक और ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ इसे खाली नहीं छोड़ देते, जैसे यहाँ पे इसे खाली छोड़ दें, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट कर सकता है 2 माइनस वैलेंसी के साथ, लेकिन ऑक्सीजन जो है माइनस वैलेंसी के साथ जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए वो एक और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और वो O2 बना लेता है। अब एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 है, दूसरे ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 है, तो दोनों को प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसलिए जो पर ऑक्साइड होता है उसे हम O2 -2 के फॉर्म में लिखते हैं। अब आता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड अगेन एक ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, -1/2 होगी। अगर किसी ऑक्सीजन एटम की जो वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन नंबर वो -1/2 है, तो उसे मैं सुपर ऑक्साइड बोलूँगा। और उसे हम ऐसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वो बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सुपर ऑक्साइड बेसिकली क्या, सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर -1/2 की वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर है। तो अगर किसी ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 की वैलेंसी होगी तो ऐसा दिखेगा, लेकिन ऐसा ऑक्सीजन एटम कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता -1/2 की वैलेंसी के साथ। तो इस केस में जो ऑक्सीजन है उसे एक और ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होना पड़ेगा विद सेम वैलेंसी। तो वो ऐसा आप देखोगे वो एक और ऑक्सीजन एटम के साथ जो है वो कंबाइन कर जाएगा जिसकी भी सेम वैलेंसी होगी। और अगर आप देख लोगे 2 ऑक्सीजन एटम हो जाएगी तो O2 हो जाएगा। -1/2 को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है। तो वैलेंसी के लिए आप 1 लगाना जरूरत नहीं है, आप खाली भी छोड़ सकते हो माइनस के आगे, ठीक है। तो अगर एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर -2 का चार्ज होगा तो वो परऑक्साइड होगा। अगर एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर -1 का चार्ज होगा या वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो परऑक्साइड होगा। और अगर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 का चार्ज या वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो -1/2 का, तो वो क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड हो जाएगा। एक ऑक्सीजन एटम ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड बनने के लिए उसे 2 ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होना पड़ेगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन 3 ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। इसके बाद छठा आता है जो फ्लोरीन, ब्रोमाइन, क्लोरीन, आयोडीन। ये जो 4 एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं ना, ये हैलोजेंस है और इन चारों की वैलेंसी -1 होती है। अब ध्यान से देखना, जो फ्लोरीन होता है ना उसकी वैलेंसी हमेशा फिक्स्ड होती है। जो फ्लोरीन होता है उसकी वैलेंसी हमेशा फिक्स रहती है, फ्लोरीन की वैलेंसी हमेशा -1 होती है। लेकिन वहीं पे जो ब्रोमाइन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये जो 3 आप एलिमेंट्स देखते हो ना, ये तीन की वैलेंसी मोस्ट ऑफ द केसेस में -1 ही रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये तीनों भी जो है दूसरे ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में, दूसरे वैलेंसी के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन होता है ना, बेसिकली इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, दैट इज़ -1। वही फ्लोरीन के नीचे ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के नीचे नाइट्रोजन आता है और नाइट्रोजन के नीचे क्लोरीन, फिर उसके नीचे ब्रोमाइन, उसके नीचे आयोडीन, ठीक है। तो इसके वजह से आप देखोगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडाइड से ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर ये तीनों जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन को हटाए तो जितने भी एलिमेंट्स, आप किसी भी एलिमेंट के साथ इन तीनों को रिएक्ट कराओगे तो हमेशा -1 ही ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। वहीं पे अगर आप इन तीनों को जो है ब्रोमाइन, क्लोरीन और आयोडीन को अगर आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन, इन तीनों में से किसी के साथ रिएक्ट कराओगे तो ऑफकोर्स ये बात है कि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उस केस में चेंज हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में इन चारों का जो है -1 ही रहता है। फ्लोरीन का तो फिक्स ही है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसका सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना उसमें से फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ऑक्सीजन है, उस पर नाइट्रोजन, उस पर क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपको और चीज़ें समझ में आएगी। तो बेसिकली आपको पता होगा साइंस में कंसेप्चुअल पार्ट भी इम्पोर्टेंट है और
थियोरेटिकल पार्ट भी और न्यूमेरिकल पार्ट भी। तो अभी हमने जो किया वो कंसेप्चुअल थियोरेटिकल पार्ट था, जिसमें मैंने आपको समझाया और आप आई होप आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे होगे। तो अब हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पार्ट में क्वेश्चन आपके पास, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन अंडरलाइन गिवन मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो देखो, इसमें वो कह रहा है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर बनाना है उस एटम का जो अंडरलाइन है। तो यहाँ पे फर्स्ट में सल्फर अंडरलाइन है और दूसरे केस में आप देखोगे अंडरलाइन आपका क्रोमियम है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सल्फ़र आपको इसमें क्या निकालना है, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो यहाँ पे मैंने सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर को x एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वैलेंसी होता है वो नॉन मेटल्स के साथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सल्फ़र क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो +1 × 2 प्लस सल्फ़र का मुझे पता नहीं x प्लस ऑक्सीजन। अब मैंने आपको ऑक्सीजन के 3 केसेस बता दिए, क्या तो -1/2 होगा, क्या तो -2 होगा या फिर -1 होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, हमेशा ऑक्सीजन का आपको -2 लेना है, क्योंकि ऑक्सीजन -2 यानी कि ऑक्साइड की फॉर्म में ज़्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब ऑक्सीजन रिलेटेड मैं आपको एक और न्यूमेरिकल करवाऊंगा, लेकिन हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना जिसमें कोई अंडरलाइन निकालना होता है, तो उस केस में आपको ऑक्सीजन का हमेशा -2 ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 लिया, -2 × 4। और आपको याद होगा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो मॉलिक्यूल होता है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा टोटल, वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो मैंने इसको = 0 लिख दिया, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल का, नहीं H2SO4 का पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो इसलिए मैंने =0 लिख दिया, ठीक है। अब सॉल्व करोगे, मैथ्स में लिखा रखा है, तो 2 + x - 8 = 0, x - 6 = 0। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 6। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 6 है। सल्फ़र की वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 6 है, +6 ज़्यादा प्रिसाइजली लिखो, ठीक है। अब आता है Cr2O7 2 अब आपको क्रोमियम का निकालना है। तो अगेन मैंने क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसे x एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे 2 क्रोमियम के आइटम है, तो इसलिए इसको मैं लिखूँगा 2x। और मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस में ऑक्सीजन के आपको -2 ही लेकर चलना है। अब सवाल हमने मैथ्स में पढ़ा है, अगर हमें x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, ऐसे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो आपको LHS RHS पे सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। तो हमें पता है LHS की, हमें पता है RHS पे क्या होगा। तो आपको दिख रहा है ये आयन है, और मैंने आपको बताया था कि एक आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उसके वैलेंसी के बराबर होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इस पूरे का, इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसके चार्ज के बराबर हो जाएंगे -2। H2SO4 आप देखोगे ये पूरा मॉलिक्यूल का, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर आयन पे चार्ज है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो अब आंसर निकालोगे, तो अगेन आप देखोगे, अगेन पिछली बार की तरह इस बार भी आंसर क्या है हमारा, 6 है, +6 है। तो यानी क्रोमियम का भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 6 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब एक और का ले लो, N2O5। N2O5 का भी अब हमें क्या निकालना होगा, N2O5 में अब आपको नाइट्रोजन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। मुझे इसकी ऑक्सीडेशन बनाना है, तो मैंने 2x ले लिया। 2x क्यों लिया, 2x इसलिए लिया क्योंकि नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 आइटम, अगर नाइट्रोजन का यहाँ पे 3 आइटम होता मैं 3x ले लेता, ठीक है। प्लस मैंने आपको बताया था क्या लेना, ऑक्सीजन का -2 लेना। अब ये क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का हम टोटल कितना लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो इस केस में आप देख रहे हो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 5 है। अब मैं एक और लेता हूँ, N2H4। तो अगेन यहाँ पे मैंने 2x ले लिया, +4। अब यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या बनाता है, पॉजिटिव चार्ज बनाता है।
तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी -2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -2 आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि पहले वाले क्वेश्चन में तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 था, दूसरे केस में -2 कैसे हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्यों हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर तो फिक्स रहता है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहता है ग्रुप 1 के लिए, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रेडियम, सीजियम, उनके लिए फिक्स रहता है +1। ग्रुप 2 के लिए यानी कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे उनके लिए भी फिक्स रहता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ठीक है, उनके लिए उन 6 के लिए भी जो है फिक्स रहता है +2। जिंक के लिए भी फिक्स रहता है +2। एल्यूमिनियम के लिए भी फिक्स रहता है +3। ऑक्सीजन के लिए भी फिक्स रहते हैं 3। हाइड्रोजन के लिए भी 2 फिक्स है, +1 -1, केस पे डिपेंड करता है। फ्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन और क्लोरीन, इनके लिए भी जो है फिक्स है। लेकिन इनको छोड़ के जो बाकी जो एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इनका फिक्स नहीं होता, तो इनका फ्लक्चुएट हो जाता है। यहाँ जैसे 5 है, यहाँ पे जैसे -2, ठीक है। अब यहाँ पे अब सवाल उठता है कि इनके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो कोई भी एलिमेंट हो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो वैसे मैंने आपको बताया ग्रुप 1, ग्रुप 2 और जिंक, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडाइड और फ्लोरीन, इन सबको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर फ्लक्चुएट होता रहता है। अब सवाल उठता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एलिमेंट है जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फिक्स नहीं है, तो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, इनका मिनिमम कितना हो सकता है। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, ग्रुप 1, ग्रुप 2 इनका तो फिक्स है, तो इनका मैक्सिमम मिनिमम निकाल नहीं सकते। लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे जो एलिमेंट्स हैं उनका फिक्स नहीं है ना, तो उनका मैक्सिमम मिनिमम हमें पता होना चाहिए। तो जो नाइट्रोजन का या फिर किसी भी एलिमेंट का जिसकी फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, उसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है, 5 है। कितनी है, 7 है ना। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2 5। तो लास्ट वाले ऑर्बिट का हम देखते हैं, यानी कि 5, यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के। तो मैं कह सकता हूँ कि नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मैक्सिमम वैलेंसी है, वो कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 5 होगी, 5 से नीचे होगी। मिनिमम कितनी होगी, तो जितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें -8 कर दो, यानी कि 5 को -8 कर दो, कितना आ जाएगा, -3। तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा 5 और इसका आप देखोगे ऑक्सीडेशन मिनिमम कितना होगा, -3। अब आप यही सल्फ़र के साथ करके देख लो, क्रोमियम के साथ करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो मैक्सिमम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपको 8 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन फिर आज की क्लास फाइंड अप करेंगे। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, अब आपको ये मॉलिक्यूल दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो हमने पढ़ा ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, -1 होता है, -2 होता है, -1/2 होता है। तो आपको बताना है कि पेरोक्साइड होगा, पेरोक्साइड मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता मॉलिक्यूल पे। तो इसे मैं =0 लिख सकता हूँ। अब सोडियम जो है वो ग्रुप 1 में लाया करता है, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा सोडियम का वो फिक्स यानी 1 है, +1 है। तो +1 × 2 प्लस, अब एक ऑक्सीजन जो है x मान लिया, तो 2 ऑक्सीजन आइटम यहाँ पे दे रखा है, तो 2x। अगर यहाँ पे 3 होते तो मैं 3x दे देता, ठीक है। तो यहाँ पे 2 + 2x = 0, 2x = -2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, -1 है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, पेरोक्साइड है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे क्या है, -1 है। तो O2 यानी कि पेरोक्साइड है। तो आपको MCQ आ सकता है, ऑप्शन ए ऑक्साइड, ऑप्शन बी पेरोक्साइड, ऑप्शन सी सुपर ऑक्साइड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, पेरोक्साइड, यानी कि O2 क्योंकि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 आई है, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं KO2, लास्ट ले लेते हैं KO2। तो पोटेशियम भी ग्रुप 1 में, यानी कि इसका भी 1 होगा, +2x = 0, 2x = -1, x = -1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 है, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या है, सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर JEE के लिए केमिस्ट्री का, वो कंप्लीट होता है। इसके और पार्ट्स आते रहेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर, और सारे नोट्स अच्छे से कर लेना, तो मैंने कोई और प्रैक्टिस कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।